साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों हमारी बात करिए जो प्रमुख खिलाड़ी राजस्थान के जो भी हैं उनकी बात हम कर चुके हैं। 9 खिलाड़ियों की बात हम कर चुके हैं। आज 10वें खिलाड़ी की बात आराम से करेंगे, उसके बाद में जो भी खिलाड़ी आगे की इसी क्लास में करेंगे। साथियों बात शुरू करें उससे पहले आप सभी को बता दूं, पीछे की जो भी क्लासें हैं जैसे प्रतीक चिन्ह की बात हम कर चुके हैं, ठीक है, फ्लेक्सिब योजनाएं हैं वो कर चुके हैं, अनुसंधान केंद्र वो कर चुके हैं। पीछे की क्लासें यदि आप नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और सारे PDF है, अब वो जो कमेंट बॉक्स में लिंक है अपनी कलम अपने नाम से टेलीग्राम चैनल है वहाँ का, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लें अपनी कलम अपने आवाज़, या कमेंट बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ सकते हैं। शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, नियमित क्लासें आपको मिल रही है। विशेष रूप से दोस्तों ये जो मैटर है जितना आपको पूछा जाएगा लगभग यहाँ से कवर हो जाएगा साथियों, ठीक है। मैटर खूब है और ऑथेंटिक है। राज्यवर्धन सिंह जो राठौड़ हैं उनकी बात हम सबसे पहले करेंगे, उनके बाद जो भी मैटर आएगा वो भी शानदार आने वाला साथियों। तो शुरू करें, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। साथियों शेयर करते रहें, अपने साथियों को यहाँ पे जोड़ते रहें। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी। पर्याप्त मैटर साथियों, ठीक है, और बहुत ही मेहनत के बाद ये तैयार किया गया है, बहुत शानदार मैटर है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाजी से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। जन्म कब हुआ? तो आप 29 जनवरी 1970 को जन्मे। 1970 याद क्या रखना है, 1970। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जैसलमेर, किस जिले से हैं? जैसलमेर जिला, याद रखना आपको, ठीक है। अब देखिए ये इनके जो प्रारंभिक जीवन है इससे संबंधित है, ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। और जो उन्होंने कर दिया अपनी सेवा में, जो पहले सेना में थे और थे, उनसे संबंधित जो मेडल है, उनसे संबंधित जो कार्य किए हैं वो सभी इसमें शामिल है। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इनको निशानेबाजी के साथ में क्रिकेट का शौक होने के कारण मध्य प्रदेश में स्टार्ट में रणजी क्रिकेट में इन्होंने जगह भी बनाई थी। ये अपने करियर की स्टार्ट से पहले भी मध्य प्रदेश रणजी में जगह बनाई, फिर NDA में चयन हो गया। किसमें? NDA में चयन हो गया। देखिए भारत पाक युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय ये जम्मू कश्मीर में तैनात थे, ठीक है। और ये बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है साथियों। NDA का सर्वोच्च जो खेल पुरस्कार है, NDA का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है साथियों, ब्लेजर, वो भी उनको 1989 शायद 1989 के लगभग उनको ब्लेजर ये पुरस्कार मिला था साथियों, ठीक है। और 1990 में ये मेजर थे, 1990 में ये मेजर के पद पे थे और उन्होंने सोर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार मिला। उन्हें क्या मिला? सोर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार मिला साथियों। सिख रेजिमेंट गोल्ड मेडल, सिख रेजिमेंट गोल्ड मेडल विशेष रूप से याद रखें। आर्मी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सम्मान है साथियों, पुरस्कार है। आर्मी का जो है भारतीय जो सेना है, भारतीय आर्मी है, इंडियन आर्मी, उसका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार है वो दिया जाता है सिख रेजिमेंट गोल्ड मेडल, ठीक है साथियों, ये मिला था। अब देखिए विशेष रूप से ये भी आपको याद रखना है 2004 जो ओलंपिक एथेंस थे, ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक एथेंस में जो रजत पदक इन्होंने जीता था साथियों। कौन सा? रजत जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। किसमें? डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत जीता। उसके बाद में देखिए ये स्वतंत्रता की बाद में, आज़ादी के बाद में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत रजत पदक जीता था, ठीक है साथियों, स्वतंत्रता के बाद में। 2004 में उन्होंने ओलंपिक एथेंस में जो सिल्वर जीता डबल ट्रैप स्पर्धा में, नोट करें। देखिए इसके बाद में विशेष रूप से राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार साथियों स्वर्ण पदक जीता, 2 बार स्वर्ण पदक जीता था, नोट कर लें, 2002 और 2006। 2002 में अब इनको जो सम्मान मिला साथियों, नोट करें, विशेष रूप से वेरी इंपॉर्टेंट, 10 सवाल बन सकते हैं, ठीक है। 2002 में महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला था। 2002 में कौन सा पुरस्कार? महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला था साथियों। 2003 अर्जुन अवार्ड मिला था, ठीक है। 2004-05 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है सभी। और 2005 में पद्मश्री मिला था, ठीक है साथियों, पद्मश्री से सम्मानित है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है, महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित है, ठीक है, नोट करें। उसके बाद में देखिए विशेष रूप से ये भी आपको याद रखना है, ये 2014 ये एक राजनेता भी हैं और किस पार्टी से संबंधित है? BJP, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। 2014 थी उसमें संसद सदस्य रहे और 2019 में पुनः संसद सदस्य बने। देखिए नवंबर 2014 सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री रहे। नवंबर 2014 में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री बने। उसके बाद में 2017 है, 2017 नोट करें। विशेष रूप से युवा मामले एंड खेल मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री, खेल मंत्री साथियों रहे, कैबिनेट मंत्री युवा मामले एंड खेल मंत्रालय के, ठीक है, विशेष रूप से नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट है सभी साथियों, नोट करें। 2014
संसद सदस्य 2019 में पुनः। नवंबर 2014 सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री रहे। उसके बाद में 2017 युवा मामले एवं खेल मंत्रालय है, उसके कैबिनेट मंत्री बने। ठीक है साथियों, तो विशेष रूप से जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बनने हैं उससे संबंधित सारे सवाल इसमें समाहित हो चुके हैं। तो साथियों इसके अलावा जो हम अगले हैं जो हमारे खिलाड़ी हैं उनकी बात हम करते हैं। तो साथियों देखिए, नेक्स्ट खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं, श्री कर्णी सिंह जी की बात हम कर रहे हैं, जो किस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कर्णी सिंह जी राज्यश्री या राजश्री भी नहीं कहते हैं, और लिम्बाराम, तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। वैसे निशानेबाजी में बहुत सारे खिलाड़ी भी हैं। वैसे साथियों बात करें तो राजस्थान से वैसे सैकड़ों खिलाड़ी हैं, अलग अलग खेलों में सैकड़ों खिलाड़ी हैं, लेकिन मुख्य खिलाड़ी जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो बात हम कर रहे हैं। इनके अलावा जो भी और आंकड़े होंगे आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिए जाएंगे। इनके अलावा बहुत सारे जो हमें अभी मुख्य हैं वो हम बात करेंगे क्लासेज में, एक क्लास और आएगी अभी। देखिए मुख्य जो है कर्णी सिंह जी, कर्णी सिंह जी निशानेबाजी से नोट करें, जन्म 21 अप्रैल 1924, नोट करें 1924 साथियों, आज़ादी से पहले जन्म हुआ, मृत्यु हुई 1988। ठीक है साथियों, दोनों नोट करें, जन्म और मृत्यु इनकी नोट करनी है। और किस जिले से संबंधित है, बीकानेर जिला, जो राज परिवार से संबंधित है साथियों ये। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह जी जो थे इनके दादाजी थे, महाराजा गंगा सिंह जी इनके दादाजी थे साथियों। इनके पिता का नाम साधु सिंह, और दादाजी जो थे गंगा सिंह जी, उन्होंने इनसे ही दादाजी से इन्होंने निशानेबाजी सीखी थी साथियों। दादाजी गंगा सिंह जी से इन्होंने निशानेबाजी सीखी, और ये सांसद रहे हैं 1952 से 1977 साथियों, सांसद रहे 1952 से 1977। ठीक है, विश्व निशानेबाजी जो प्रतियोगिता थी 1961 में, विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता 1961 में उनको इन्होंने रजत पदक जीता था साथियों। कौन सा, सिल्वर रजत पदक जीता था 1961। ऐसे ही जो निशानेबाजी प्रतियोगिता 1980 इसमें स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक 1980 कहाँ पे, ऐसे ही निशानेबाजी प्रतियोगिता 1980 स्वर्ण पदक। 1961 नोट करें, अर्जुन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार मिला इनको, 1961 में अर्जुन पुरस्कार मिला था साथियों, नोट कर लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जो है इतने में से मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए, श्री कर्णी सिंह जी से यदि प्रश्न बनता है तो। देखिए अगली बात हम करते हैं, मुख्य जो है राज्यश्री, ये परीक्षा में प्रश्न में नाम आ सकता है, राजश्री भी आ सकता है। क्या नाम आ सकता है, राजश्री भी आ सकता है साथियों। किस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी से, निशानेबाजी से संबंधित है। और कर्णी सिंह जी की पुत्री है, किनकी बेटी है, श्री कर्णी सिंह जी की बेटी है साथियों। ठीक है, नोट करें, कर्णी सिंह जी की पुत्री है, बीकानेर की श्री कर्णी सिंह जी की बेटी है, नोट कर लें। ठीक है साथियों, ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अपनी कलम अपने नाम से टेलीग्राम पे। अर्जुन पुरस्कार 1968, अर्जुन पुरस्कार 1961, जो 16 वर्ष, कितने वर्ष की, 16 वर्ष की अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो राज्यश्री थी। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में उनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया 1968 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी में, नोट करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला थी साथियों। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी में भारत सरकार का जो भारत है, भारत में खेलों में प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला थी निशानेबाजी में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नोट करें। ठीक है साथियों, राज्यश्री। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, लिम्बाराम, लिम्बाराम नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले साथियों। यदि प्रश्न बनना है तीरंदाजी से तो यहाँ से ही बनेगा, नोट करें। किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से साथियों, तीरंदाजी से संबंधित। जन्म 24 सितंबर 1971, जन्म कब हुआ, 1971 साथियों, 1971। किस जिले से, उदयपुर, और एक आदिवासी परिवार में हुआ था साथियों। इंपॉर्टेंट क्यों है, एक आदिवासी परिवार में उदयपुर में हुआ था साथियों। ठीक है, तीरंदाजी में विश्व प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम खिलाड़ी, ये जो किस में, तीरंदाजी में। ठीक है साथियों, एशियाई चैंपियनशिप, नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एशियाई चैंपियनशिप 1992-93 जो हुए थे, एशियाई चैंपियनशिप कब, 1992-93, उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता था साथियों, विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक 1992-93 में। 1995 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें टीम की तरफ से स्वर्ण पदक, किसकी तरफ से, टीम की तरफ से स्वर्ण पदक जीता था साथियों। और व्यक्तिगत स्पर्धा में उन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता था साथियों। तो टीम की तरफ से स्वर्ण और व्यक्तिगत रजत। ठीक है साथियों, तो नोट करें, लिम्बाराम की प्रमुख तीरंदाजी, 1971 में जन्म, उदयपुर आदिवासी परिवार में, और 1992-93 में स्वर्ण विश्व रिकॉर्ड बनाकर, और 1995 में टीम की तरफ से स्वर्ण और व्यक्तिगत रजत। अब इनको जो पुरस्कार मिले थे साथियों, ठीक है, नोट करें, 1990 महाराणा प्रताप पुरस्कार, नोट कर लें, 1990
उनको महाराणा प्रताप पुरस्कार मिला था साथियों, और 1991 अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए थे साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बन सकता है लिम्बाराम से संबंधित प्रश्न। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं जो 14 नंबर खिलाड़ी है उनके बारे में। तो साथियों देखिए, जो अगले खिलाड़ी हैं उनकी बात करते हैं। अगला अपूर्वी चंदेला। अगले खिलाड़ी का नाम अपूर्वी चंदेला। किस खेल से संबंधित है? नोट करें, निशानेबाजी। किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है साथियों। ठीक है, जन्म कब हुआ? 4 जनवरी 1993, 1993। ठीक है, 1993 नोट कर लें। कहाँ से हैं? जयपुर से हैं, जयपुर राजस्थान। राजस्थानी खिलाड़ी बढ़ रहे, राजस्थान से ही हैं। 2012 नोट कर लें, 2012 राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप जो नई दिल्ली थी, राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप नई दिल्ली, उसमें स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप दिल्ली, स्वर्ण पदक। ठीक है, 2012। 2014 नोट करें, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स जो थे, ग्लासगो नोट करें, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था साथियों। ठीक है, राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप दिल्ली स्वर्ण पदक 2012, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स स्वर्ण पदक 2014। नोट करें 2014 एक और इंटरशूट प्रतियोगिता में स्वर्ण और कांस्य पदक जीते थे, स्वर्ण एंड कांस्य। ठीक है, तो इंटरशूट प्रतियोगिता 2014 में स्वर्ण एंड कांस्य। अब देखिए ISSF 2015 में, ISSF विश्व कप 2015 में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। नोट कर लें साथियों, ISSF 2015 में कांस्य पदक, और ISSF जो दिल्ली में 2019, कब? 2019, उसमें स्वर्ण पदक जीता था साथियों। नोट कर लें, सभी महत्वपूर्ण हैं, 5 जो हैं ये नोट करें। अब देखिए नोट क्या करना है, विशेष रूप से जो आपको देखना है, निशानेबाजी से अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है। प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि किस खेल से संबंधित नहीं है, किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें 3 होगा, 1 नहीं होगा, 1 होगा, 3 नहीं होगा, इस प्रकार से। ठीक है, किस प्रकार से, कहाँ से है, किस जिले से, वो नोट कर लें। कौन सा स्वर्ण पदक या जो आपके अर्जुन पुरस्कार है, पद्मश्री पुरस्कार है, वो किसको मिले हैं, किसको नहीं मिले हैं, वो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए अगला 15वां, सुरेश मिश्रा, इंपॉर्टेंट, वॉलीबॉल की तरफ से खिलाड़ी, किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल। ठीक है साथियों, नोट करें, वॉलीबॉल, सुरेश मिश्रा। कहाँ से हैं? लक्ष्मणगढ़ सीकर। कहाँ से हैं? लक्ष्मणगढ़ सीकर जिले से हैं साथियों। 7वें नोट करें, 7वें एशियन गेम्स जो हुए थे, 7वें एशियन गेम्स कहाँ पे? तेहरान, ईरान में। ठीक है, 7वें एशियन गेम तेहरान, ईरान, और 8वें जो थाईलैंड में हुए थे, उसमें अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रदर्शन किया था साथियों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया था, खेल प्रदर्शन किया था। नोट करें, 7वें और 8वें जो खेल मंडल में, ठीक है, एशियन गेम्स में। और 1982 से 2005, नोट करें, 1982 से 2005 विदेशी कोच के रूप में कार्य कर चुके हैं। 1982 से 2005 विदेशी कोच के रूप में आबू धाबी में, ठीक है, विदेशी कोच के रूप में काम कर चुके हैं। अब देखिए 1979 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे साथियों। 1979 में अर्जुन पुरस्कार। ठीक है साथियों, अब देखिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट, अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी किस गेम से संबंधित है? बॉक्सर। नोट कर लें, किस गेम से? बॉक्सर। अरुंधति चौधरी बॉक्सर। कोटा किस जिले से संबंधित है? कोटा में। ठीक है साथियों, कोटा अरुंधति चौधरी। कहाँ से है? कोटा, बॉक्सर अरुंधति चौधरी। नोट कर लें। 2016 में उन्होंने अपनी बॉक्सिंग शुरू की थी साथियों। कब से? 2016 से। ठीक है, 6 साल हो गए। वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप। नोट करें, वर्ल्ड यूथ, नाम याद रखना आपको, वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो था उसके फाइनल में 5-0 से मात दी थी और स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है साथियों, 5-0 से मात देकर स्वर्ण पदक जीता। किसमें? वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में फाइनल में 5-0 से जीतकर स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है साथियों, इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जो जीतने वाली थी, राजस्थान की पहली महिला थी। राजस्थान की पहली महिला थी साथियों। नोट करें, इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर थी साथियों। राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर। ठीक है, रघुवीर सिंह। अगला रघुवीर सिंह 17वां नंबर का है खिलाड़ी। रघुवीर सिंह किस खेल से संबंधित है? घुड़सवारी। रघुवीर सिंह घुड़सवारी से संबंधित है साथियों। किस जिले से संबंधित है? झुंझुनू। रघुवीर सिंह कहाँ से है? झुंझुनू। और ये कहाँ से है? सुरेश मिश्रा जी लक्ष्मणगढ़ सीकर से। नोट करें, अपूर्वी चंदेला जयपुर से हैं। ठीक है, और अरुंधति चौधरी ये कोटा से हैं। तो ये इधर से तीनों वाले किधर से हैं? शेखावाटी क्षेत्र से हैं साथियों। ठीक है,
रघुवीर सिंह झुंझुनू से हैं, सुरेश मिश्रा लक्ष्मणगढ़ सीकर से हैं, शेखावाटी एरिया। तो रघुवीर सिंह जो थे वो कहाँ से हैं, झुंझुनू से। 1982 एशियाई खेल जो थे, 1982 एशियाई खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नोट करें, भारत का प्रतिनिधित्व किया 1982 एशियाई खेलों में। और उन्होंने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता था साथियों। नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वर्ण पदक 1982 के एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, 100% बन सकता है यहाँ से, ठीक है। और उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। अगला देखिए साथियों, अगला 1982 में, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लें दोनों साथियों, 1982 और 83 कंटिन्यू। जो 1982 में एशियाई खेल खेले थे, 1982 में एशियाई खेल खेले थे, उसी के आधार पर उनको 1982 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित और 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था साथियों। 82 अर्जुन पुरस्कार, पहले कौन सा, अर्जुन पुरस्कार, बाद में पद्मश्री। तो 1982 अर्जुन पुरस्कार, 1983 पद्मश्री से सम्मानित किया गया था साथियों। तो इस प्रकार से अपूर्वी चंदेला, सुरेश मिश्रा, अरुंधति चौधरी और रघुवीर सिंह। अब हम बात करते हैं अगले जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में। तो साथियों देखिए, बात करते हैं अगले खिलाड़ी कृष्णा नागर। किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन। किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से कृष्णा नागर। जन्म कब हुआ, 1999। जन्म कब हुआ, 1999 जयपुर में। कहाँ हुआ था, जयपुर में। कृष्णा नागर जयपुर 1999, ठीक है। ये एक पैरा खिलाड़ी है साथियों, पैरा खिलाड़ी हैं। अब बहुत से प्रश्न भी आए थे, तो पैरा खिलाड़ी कहते किसे हैं, पैरा ओलंपिक किन के होते हैं, ओलंपिक किन के होते हैं। तो साथियों जो अनेक प्रकार से हैं, किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, ठीक है, शारीरिक रूप से हैं, आदि रूप से हैं, वो जो दिव्यांग होते हैं उन्हें कहते हैं साथियों पैरा खिलाड़ी, ठीक है। पैरा खिलाड़ी जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उन्हें कहते हैं। देखिए ये SH, ठीक है, ये किस श्रेणी में आते हैं, SH6 श्रेणी में आते हैं, SH6 कैटेगरी में आते हैं साथियों। अब SH6 कैटेगरी किसे कहते हैं, जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती वो SH6 श्रेणी के खिलाड़ी होते हैं साथियों, SH6, याद रखें। अब इनकी जो उपलब्धियां हैं बैडमिंटन से हैं, जो टोक्यो पैरालंपिक 2021 गोल्ड मेडल, ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल, ठीक है, SH6 श्रेणी में जो वो थे, ठीक है, गोल्ड मेडल टोक्यो पैरालंपिक था उसमें। साथियों 2018 पैरा एशियन जो हुआ था, 2018 पैरा एशियन, उसमें कांस्य पदक जीतने वाले, कांस्य पदक जीता था 2018 में, ठीक है। 2019 वर्ल्ड पैरा ओलंपिक बैडमिंटन, याद रखें, वर्ल्ड पैरा ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियनशिप जो थी स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे उन्होंने रजत पदक जीता था। रजत कहाँ पे जीता, स्विट्जरलैंड, कब, 2019 वर्ल्ड पैरा ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, 2019 में सिल्वर मेडल जीता था साथियों। 2018, 2019 और टोक्यो पैरालंपिक गोल्ड मेडल SH6 श्रेणी में। अब देखिए अगले खिलाड़ी भावना जाट। नाम क्या है, भावना जाट। रेस वॉकिंग, कौन से खेल से संबंधित है, रेस वॉकिंग या ब्रिक्स वॉक्स के नाम आता है, ब्रिक्स वॉक नाम आ सकता है साथियों, ठीक है, रेस वॉकिंग या ब्रिक्स वॉक, ठीक है। अब देखिए कहाँ से थे, राजसमंद जिला कहाँ, राजसमंद जिला। और काबरा गांव कौन सा, राजसमंद में काबरा गांव, जहाँ से प्रश्न बन सकता है साथियों, भावना जाट, राजसमंद, काबरा गांव। तो जो टोक्यो ओलंपिक 20 किलोमीटर जो ब्रिक्स वॉक हुई थी, 20 किलोमीटर ब्रिक्स वॉक में 32वां स्थान प्राप्त किया था, उन्होंने क्वालिफाई किया था साथियों। 20 किलोमीटर में ब्रिक्स वॉक करके कितना, 32वां स्थान और क्वालिफाई कर लिया था। क्वालिफाई करना भी बहुत बड़ी बात होती है साथियों। अब देखिए क्वालिफाई का टाइम जो होता है साथियों, वो था 1 घंटा 31 मिनट। कितना था, 1 घंटा 31 मिनट था साथियों। तो इन्होंने कितने समय में पूरा किया, 1 घंटा 29 मिनट 54 सेकंड में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था साथियों, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 20 किलोमीटर ब्रिक्स वॉक में 32वां स्थान, नोट कर लें। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक जीता था साथियों, नोट करें, राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। देखिए 20वां खिलाड़ी गोपालजीत सैनी, नाम क्या है, गोपाल सैनी, ठीक है। एथलेटिक, कौन से, धावक, मध्यम श्रेणी धावक, एथलेटिक, याद रखें। जन्म 1954, धावक थे, और जन्म कब हुआ, 1954, स्थान जयपुर से, कहाँ से थे, जयपुर से, एथलेटिक, ठीक है, धावक थे गोपाल जी सैनी। 1981, नोट करें, 1981 टोक्यो एशियन चैंपियनशिप में जो 3000 मीटर थी दौड़, उसमें सिल्वर मेडल, रजत पदक जीता था साथियों।
सिल्वर मेडल, रजत पदक जीता था। ठीक है, अब देखिए जो समय था 3000 मीटर का वो नोट करें साथियों। सिल्वर मेडल 1981 टोक्यो एशियन चैंपियनशिप में, 1980 में उनको अर्जुन पुरस्कार मिला था साथियों। 1980 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, नोट करें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोपाल सैनी कहाँ से थे? जयपुर से साथियों। इस प्रकार से 20 खिलाड़ी हमारे पूरे हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं साथियों, यदि आपको दिखाई दे रहा है तो टाइम कितना हो चुका है देखिए, 11:34 हो चुके हैं रात के। ये वीडियो यहाँ पे बन रहा है, इसमें क्लास बन रही है। सुबह कल आपको वीडियो मिल जाएगा, क्लास मिल जाएगी साथियों। अब जो बचे हैं खिलाड़ी, अभी भी बहुत मुख्य खिलाड़ी बच चुके हैं। नौकायन के संबंधित जो भी खिलाड़ी हैं वो हैं और हैं, तो बहुत अच्छे खिलाड़ी जहाँ से पर्सन बन सकते हैं अगली क्लास में आ जाएंगे। मेरे हिसाब से अगली क्लास में पूरे खिलाड़ी जो बचे हैं वो आ जाएंगे साथियों। तो कैसी आपको क्लास लगी? 20 खिलाड़ी हो चुके हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपने साथियों तक शेयर करके जरूर जोड़े साथियों, अपने साथियों को यहाँ पे जोड़ते रहे, शेयर करते रहे, आपका प्यार विश्वास सने मिलता रहे साथियों। आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यहाँ पे रेड बटन सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लें, जैसे नेक्स्ट क्लास की सूचनाएं आपको मिल जाए साथियों। ठीक है साथियों, विशेष रूप से टेलीग्राम पे जुड़ जाए, ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर ले अपनी कलम अपनी आवाज़। ठीक है साथियों, और जो कमेंट बॉक्स है नीचे उसमें जो टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, उसके अलावा पिछली क्लासेस जो भी है उसकी प्लेलिस्ट नहीं हुई टेलीग्राम जो अपने कमेंट बॉक्स में, उसमें आप देख सकते हैं साथियों। कमेंट बॉक्स में पिछली प्लेलिस्ट है, पूरी क्रम से है साथियों क्लासेस, वो देख सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।